ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पौष पूर्णिमा कहा जाता है। पौष पूर्णिमा के दिन शाकंभरी जयंती भी मनाई जाती है। पूर्णिमा की तिथि चंद्रमा को बहुत प्रिय होती है और इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होता है। पौष पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान का विशेष महत्व हमारे धर्म में बतलाया गया है। इस दिन काशी, प्रयागराज और हरिद्वार में या जहाँ पर भी गंगा जल हो वहाँ पर स्नान करने का बहुत पुण्य प्राप्त होता है। पौष का महीना सूर्य देवता को समर्पित होता है और सूर्य देवता ही हमारी धरती पर एकमात्र प्रकट देवता हैं जिन्हें हम देख भी सकते हैं। इस मास में सूर्य देवता की पूजा करने और सूर्य देवता को अर्घ देने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही मान सम्मान और यश भी मिलता है। पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। अगर संभव हो तो आप स्नान करें, नहीं तो घर पर भी आप नहाने के पानी में तिल डालकर, काले तिल डालकर आप स्नान करें। इसका बहुत पुण्य प्राप्त होता है। आइए जानते हैं साल 2022 में पड़ने वाली पौष पूर्णिमा की सही तिथि और मुहूर्त के बारे में। साथ ही आपको मैं बताऊंगी इस दिन सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, पूजा विधि क्या है और किन किन नियमों का पालन आप पौष पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। पौष पूर्णिमा के दिन से ही माघ मास का कल्पवास भी प्रारंभ हो जाता है। इसी दिन से श्रद्धालु और भक्तजन संगम में या प्रयागराज में कल्पवास के लिए एकत्रित हो जाते हैं। पौष पूर्णिमा के बाद से ही अगले दिन से माघ का महीना भी प्रारंभ हो जाता है। माघ का महीना भगवान कृष्ण को और भगवान श्री हरि को समर्पित होता है। 17 जनवरी सोमवार के दिन पौष पूर्णिमा है और इसी दिन पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाएगा। पूर्णिमा का व्रत हमेशा उदया तिथि में ही रखना चाहिए और स्नान करने के लिए सूर्योदय से पहले का समय, जो कि ब्रह्म मुहूर्त का समय कहलाता है, सबसे उत्तम माना जाता है। पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ हो रही है 17 जनवरी की सुबह 3:19 से, जिसकी समाप्ति होगी 18 जनवरी की सुबह 5:17 पर। यदि आप किसी कारणवश 17 जनवरी के दिन दान ना दे पाए हों या पवित्र नदियों में स्नान ना भी कर पाए हों तो आप 18 जनवरी को भी पूर्णिमा का दान और स्नान कर सकते हैं। 17 जनवरी को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:14 और सूर्यास्त का समय रहने वाला है शाम 5:29 पर। पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता को अर्घ दिया जाता है। चंद्र देवता की पूजा भी की जाती है। इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 5:29 पर। पूर्णिमा के दिन जो भी भक्त उपवास रखते हैं उन्हें शाम को चंद्र देवता की पूजा करके, चंद्र देवता के दर्शन करके ही अपना उपवास खोलना चाहिए। कई बार बादल होने के कारण पूर्णिमा की तिथि को चंद्र देवता के दर्शन नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे में भक्तजन सोचते होंगे कि हम कैसे अर्घ दें, चंद्र देवता के दर्शन तो हुए नहीं। अब देखिए, कुछ चीज़ें तो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, लेकिन आपको चंद्रोदय का समय पता होना चाहिए। शहरों के अनुसार, स्थानीय समय अनुसार चंद्रोदय का समय जो है वो कुछ सेकंड, कुछ मिनट आगे पीछे हो सकता है। तो आप जो भी समय मैंने बताया है उसके 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद कभी भी आप पूजा कर सकते हैं और चंद्र देवता को अर्घ भी दे सकते हैं, चाहे चंद्र दर्शन हो या ना हो। पूर्णिमा का उपवास बिना चंद्र देवता की पूजा के या बिना चंद्र दर्शन के अर्घ दिए बिना अधूरा माना जाता है। इसके लिए आप अपने घर की बालकनी से भी चंद्र देवता की पूजा कर सकते हैं या खुले आसमान के नीचे अगर संभव हो तो आप वहां से भी पूजा कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल स्नान करने से पहले व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद किसी पवित्र नदी या कुंड में स्नान करना चाहिए या घर पर भी आप गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करने से पहले वरुण देवता को प्रणाम भी करना चाहिए और इसके बाद सूर्य देवता के मंत्रों का जाप करते हुए या गायत्री मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए। स्नान करने के बाद और अर्घ देने के बाद भगवान कृष्ण की पूजा आज के दिन विशेष रूप से करनी चाहिए। भगवान कृष्ण को पंजीरी का, पंचामृत का या तुलसी जी की मंजरी का भोग लगाना चाहिए। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आज के दिन या किसी ब्राह्मण को आज के दिन भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा देनी चाहिए। पूर्णिमा के दिन किया गया दान अक्षय पुण्य देने वाला होता है। पूर्णिमा के दिन दान करने वाली वस्तुओं में आप तिल और गुड़ अवश्य दें। इसके साथ ही आप अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार चाहे तो अनाज का, ऊनी वस्त्रों का, कंबल आदि का दान भी कर सकते हैं। पूर्णिमा का दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करने के लिए या कथा सुनने के लिए भी उत्तम दिन माना जाता है। सत्यनारायण भगवान की कृपा से घर में सुख शांति बनी रहती है और घर के सभी सदस्यों की आने वाले संकटों से रक्षा भी होती है।
पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। अपने सभी आराध्य देवी देवताओं की, अपने कुल देवी देवताओं की पूजा भी आपको पूर्णिमा के दिन करनी चाहिए। इसके साथ ही पूर्णिमा की व्रत कथा भी सुननी चाहिए, क्योंकि पौष मास की पूर्णिमा को शाकंभरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। तो शाकंभरी जयंती की कथा भी आज के दिन सभी भक्तों को अनिवार्य रूप से सुननी चाहिए। पूर्णिमा के दिन सुबह के समय भगवान श्री हरि को और भगवान कृष्ण को आप जो भी भोग लगाते हैं उसमें तुलसी दल और तुलसी की मंजरी आप अवश्य रखें। एक दिन पहले, क्योंकि रविवार है, तो आप ऐसे में रविवार के दिन गलती से भी तुलसी जी ना तोड़ें। अगले दिन यानी कि सोमवार को, जिस दिन पूर्णिमा है, उस दिन सुबह सूर्योदय के बाद ही आप तुलसी दल तोड़ सकते हैं। तुलसी दल तोड़ते समय आपको ध्यान रखना है कि आपने पैरों में जूते ना पहने हों। चमड़े से बना हुआ कोई भी सामान, चाहे वो बेल्ट हो या कोई भी सामान, आपके शरीर पर नहीं होना चाहिए। और तुलसी दल तोड़ने से पहले आप हाथ जोड़कर तुलसी जी को भी प्रणाम करें। क्योंकि पौष पूर्णिमा शाकंभरी जयंती के रूप में भी मनाई जाती है, इसलिए पूजा करने के साथ ही आज के दिन आपको माँ शाकंभरी की कथा भी सुननी चाहिए। आपको पूर्णिमा व्रत के दिन सुनी जाने वाली श्री सत्यनारायण भगवान की कथा और पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से सुनी जाने वाली कथा के साथ साथ माँ शाकंभरी की कथा भी मेरे चैनल पर सुनने को मिल जाएगी। आज की ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही आप आजकल हर दिन नियम से मेरे चैनल पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं भी सुन सकते हैं।